हाय प्यारे बच्चों। तो आइए आज हम लोग संधि का अध्ययन करते हैं। तो संधि में हम लोग देखते हैं संधि क्या होता है। संधि का अर्थ होता है मेल या जोड़। ठीक। तो जैसे हम लोगों के शरीर में हड्डियां जो हैं बोन्स आपस में जुड़ती हैं तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, संधि बोल देते हैं। ऐसे ही यहाँ पर हम लोग संधि किसको कहें, दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहा जाता है। यहाँ पे देखिए, दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। जैसे विद्याधन अर्थी बराबर विद्यार्थी। तो यहाँ पर हम लोग आप कहेंगे कि वर्ण कहाँ मिल रहे हैं। यहाँ पे तो एक शब्द है, यहाँ विद्या है पूरा एक है, एक ही शब्द ये अर्थी है और दो मिल के विद्यार्थी हुए हैं। लेकिन अगर इसको ऐसे लिखे विद्यार्थी लिखना पड़ेगा ना। एक चीज को हम लोग क्या कर रहे हैं, लुप्त कर रहे हैं, छुपा रहे हैं। तो उसी को हम लोग जोड़ रहे हैं, मिला रहे हैं। कैसे मिला रहे हैं, देखिए विद्या आ है, आ में इसकी मात्रा, द्या में किसकी मात्रा अलग है, आ की। अगर हम लोग उसका उच्चारण करें विद्या आ रहा है, और इसमें देख रहे हैं अर्थी, तो अधन अ बराबर आ। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अब इस अ को यहाँ से लुप्त कर रहे हैं। जो ये वाला अ है इसको हटा रहे हैं, ये आ हो गया। अब इसी को हम लोग यहाँ पे लिख दिए विद्यार्थी, अ न लिख करके विद्यार्थी। तो ये क्या हो गया, इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, संधि बोल देते हैं। ये यहाँ पे देखिए अंतिम वर्ण, फिर ये वाला वर्ण, और दोनों मिल करके एक नया वर्ण बनते हैं। उसी को हम लोग क्या बोल दिए भैया, संधि बोल दिए। ठीक ठीक उसी प्रकार से यहाँ आप देखिए शिक्षार्थी, शिक्षा धन अर्थी बराबर शिक्षार्थी। शिक्षा का लास्ट क्या है, आ है, और क्या है, अ है। दोनों मिलकर के क्या बन गए, आ बन गए। यहाँ पर फिर वही देखिए शिक्षार्थी, यहाँ पे अन इसे शिक्षार्थी लिखना पड़ता, लेकिन अभी हम लोग क्या लिख लिए, शिक्षार्थी। ऐसे ही जितने शब्द हैं हमारे, वो क्या हैं, दो वर्णों के मेल से बने हुए हैं। अगर स्वर स्वर से मिल करके बने हुए हैं तो उसको हम लोग स्वर संधि बोल देते हैं। स्वर और व्यंजन मिले हैं तो उसको व्यंजन संधि बोल देते हैं। विसर्ग और स्वर या व्यंजन मिले हैं तो उसको हम लोग विसर्ग संधि बोल देते हैं। आगे हम लोग इन चीज के बारे में अध्ययन करने चल रहे हैं। ठीक। अब यहाँ पे देखिए, हम लोग यहाँ पे देखते हैं संधि के भेद या संधि के प्रकार। तो संधि कितने प्रकार की होती है, संधि मुख्यतः तीन प्रकार से होती है। कौन कौन, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि जो होगी, इसमें हमेशा दो स्वर में आपस में मिलते हैं। व्यंजन संधि में आगे हम लोग देखेंगे, व्यंजन संधि में क्या होता है, व्यंजनों का मेल होता है। और विसर्ग में विसर्ग प्लस स्वर या व्यंजन आते हैं। ठीक। तो आगे हम लोग देखते हैं स्वर संधि। स्वर के बाद स्वर अर्थात दो स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। अब स्वर के बाद स्वर, जैसे अ है, अ के बाद आ जाए, अ है, अ के बाद ई आ जाए, ई के बाद बड़ी ई आ जाए, ऊ के बाद ऊ आ जाए, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्वर संधि बोलेंगे। क्योंकि यहाँ पे जो मेल हो रहा है, दो स्वरों का मेल हो रहा है, इसीलिए इसको हम लोग स्वर संधि बोलते हैं। और जो स्वर संधि होती है उसके पांच भेद होते हैं, वह पांच प्रकार की होती है। पहला यहाँ पे देखिए दीर्घ संधि है, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्ध संधि, चौथा यण संधि और पांचवा अयादि संधि। स्वर संधि पहले हम लोग देखेंगे। संधि संधि कितने प्रकार की, तीन प्रकार की, स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि। ठीक। फिर उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, अब स्वर संधि को देखेंगे। स्वर संधि की बात किस पे करेंगे, हाँ, जो जहाँ पे दो स्वरों का मेल हो उसी को हम लोग स्वर संधि बोलते हैं। फिर उसके बाद अब स्वर संधि के प्रकार देखेंगे। तो स्वर संधि जो होती है पांच प्रकार की होती है, जिसको हम लोग दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि के नाम से जानते हैं। अब हम लोग इसके बारे में आगे एक एक करके देखेंगे। तो हम लोग आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखते हैं दीर्घ संधि के बारे में। तो यहाँ पर देखिए दीर्घ संधि। दीर्घ संधि क्या है, अब हम लोग ऐसे बात करें, दीर्घ संधि क्या है। दीर्घ संधि जो है, दीर्घ का मतलब क्या होता है, बड़ा होना।
या इसमें दिया, इसका मतलब ये हो जाएगा दो छोटे छोटे मिलकर के बड़े हो जाए, या एक छोटा एक बड़ा मिलकर के बड़ा हो जाए, या दो बड़े बड़े लोग मिलकर के आपस में बड़े हो जाएं। ठीक, लेकिन शर्त इतना रहेगी कि एक ही परिवार के हैं। एक ही परिवार का मतलब या एक समानता वाले, जैसे अ है धन आ है, इन्हीं दोनों के बीच में जो परिवर्तन होगा, जो जुड़ाव होगा, जो संधि होगी, इसी परिवार के बीच में होगी। अ धन आ मिलकर के आ हो जाएगा, अ धन अ मिलकर के आ हो जाएगा दीर्घ संधि में। या तो भैया ई है, छोटी ई है, जुड़ेंगे किसके साथ, बड़ी ई के साथ, मिलकर के बड़ा क्या बना लेंगे, बड़ी ई बना लेंगे। मतलब एक छोटा एक बड़ा मिलकर के बड़ा, लेकिन जो संधि होगी, जो समझौता होगा, इसी परिवार के बीच में होगा। ऐसे ही ऊ के साथ ऊ का होगा, ए के साथ ए का होगा, ओ के साथ ओ का होगा। तो ये जो परिवर्तन होगा, ये अपने ही एक समरूपता के साथ होगा। ठीक, हाँ, देखते हैं। यदि अ आ ई उ के बाद समान स्वर आए तो इन दोनों को मिलाकर दीर्घ कर देते हैं। इन दोनों को मिलाकर क्या कर देते हैं, दीर्घ कर देते हैं। देखिए अ और आ मिलकर के क्या हो जाते हैं, आ हो जाते हैं। यहाँ पर देखिए भैया, आ और अ मिलकर के आ हो जाते हैं। ऐसे ही आ और आ मिलकर के आ हो जाते हैं। तो हम लोग इसमें कुछ उदाहरण देखते हैं। तो आइए देखिए उदाहरण। यहाँ पर उदाहरण जो दिया गया है, इसी उदाहरण से आपको आसानी से समझ में आएगा। आप लोग इस जितने उदाहरण है, अगर इतने ही उदाहरण याद कर लेते हैं या इनको 2-3 बार इनका अध्ययन कर लेते हैं, तो आपको संधि कभी नहीं भूलेगी। बहुत आसान है। थोड़ा सा ये है कि इसका जो इसको हम लोग 2 भागों में बांटते हैं, वो हमारा जो इसका विखंडन है वो अच्छा हो, तो फिर इसके बाद हम लोग बहुत आसानी से सीख जाएंगे। परिभाषा याद कर लेते हैं। हम लोगों के एग्जाम में जो 9, 10, 11, 12 तक पूछी जाएगी, संधि की परिभाषा पूछी जाएगी, उसको याद कर लीजिए। फिर स्वर संधि के प्रकार पूछे जाते हैं, आप उसको याद कर लीजिए। फिर हम लोग स्वर संधि में कितने प्रकार होते हैं, उसको याद कर लीजिए। ठीक, इसके बाद जो भी है, और हम लोग अब यहाँ पे देखेंगे कि उदाहरण, दीर्घ संधि के उदाहरण देखने चल रहे हैं। दीर्घ संधि क्या खास बात है, अ मिलकर के आ हो जाए, या दो छोटे मिलकर के बड़े, या एक छोटा और बड़ा मिलकर के बड़ा होते हैं। अभी ऊपर आपने देखा उदाहरण, देखिए। जैसे पहला उदाहरण शिक्षार्थी दिया गया। अगर हमको इसको तोड़ना हुआ तो हम लोग कैसे देखें, शिक्षा धन अर्थी बराबर शिक्षार्थी। तो कैसे लिखा गया है, यहाँ देखिए, इसमें क्या है, आ है। क्या है भैया, आ है। ठीक, और फिर यहाँ पर क्या है, अ है। दोनों जुड़ गए हैं। वही पहला उदाहरण मैंने यही बताया ही था। तो यह सेम वही है। आ और अ मिलकर के यहाँ पर देखिए आ हो गए हैं, दिख रहा है। ठीक, विद्यार्थी, फिर उसमें देखिए आ है और अ है, मिलकर के यहाँ पर आ हो गए हैं। शिवालय, शिव धन आलय, वह है, अ लगा है, अ धन आ, यहाँ पर क्या है, अ है, और यहाँ पे क्या है, आ है, और क्या हो गए, आ हो गए हैं। शिवालय, यहाँ पे देखिए शिवालय। महात्मा, तो ये सब क्या हो गया, ऐसे ऐसे बहुत सारे जितने उदाहरण, जैसे परमात्मा है, परम धन आत्मा है, परमार्थ है, परम धन अर्थ है, रामायण है, राम धन आयन है बराबर रामायण है, सत्याग्रह है, सत्य धन आग्रह है, इसी को हम लोग सत्याग्रह कहते हैं, दैव धन अरि। तो ऐसे आपको दिया रहेगा, कभी कभी विच्छेद उसका दिया रहेगा, संधि करना होता है, कभी कभी ये जो ये लिखा हुआ है, ये जैसे ये सब लिखे हैं, इसको हम लोग विच्छेद कहते हैं। और क्योंकि विच्छेद का मतलब अलग अलग है, जब इसी को जोड़ देते हैं तो ये हम लोगों को क्या हो जाता है, संधि हो जाता है। ठीक, बात समझ में आई। हम लोग जैसे अभी ये देख लिए दीर्घ संधि में, अब ये अ हो गया, अब हम लोग ई के साथ करेंगे तो ई का ऐसे आ जाएगा। तो वहाँ पे जो होगा, हमेशा जो बड़ी ई की मात्रा, जहाँ पे बड़ी आ मिल जाए, आपको बड़ी ई मिल जाए, बड़ा ऊ मिल जाए, वहाँ पे हम लोग कौन सी संधि मानेंगे भैया, दीर्घ संधि। दीर्घ मतलब बड़ा, दीर्घ मतलब बड़ा। ये देखिए नीचे दिया गया है, ई के जोड़ने का नियम, जैसे अ को जोड़े वैसे ई को जोड़ते हैं। छोटी ई और बड़ी ई मिल करके
ई हो गए हैं, बड़ी ई और छोटी मिलकर के बड़ी ई हो गए हैं, या बड़ी ई मिलकर के बड़ी ई हो गए हैं। उदाहरण देख लीजिए, जैसे हरीश, हरिधन ईश, रविधन इंद्र, रविंद्र, गिरिधन ईश, गिरीश। देख लीजिए, इसमें बहुत आसानी से हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे छोटी ई आपको दिख रही है और यहाँ पे बड़ी ई दिख रही है, दोनों मिलकर के यहाँ पे बड़ी ई हो गए हैं ना। ऐसे यहाँ पे छोटी ई है, यहाँ पे भी क्या है, छोटी ई है, दोनों मिलकर के क्या हो गए, बड़ी ई बन गए हैं। तो बस ऐसे ही हम लोग इसको देख लेते हैं। जहाँ पे ऐसा दिख जाए, हरीश दिख जाए, रविंद्र दिख जाए, गिरीश दिख जाए, कपीश दिख जाए, रवीश दिख जाए, मनीष दिख जाए, तो हम लोग वहाँ पे क्या जान जाएंगे, कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है। कौन संधि है, दीर्घ संधि हो जाएगी। आगे देखते हैं भैया। और यहाँ देखिए, ऐसे ही ऊ को जब हम लोग ऊधन, ऊ छोटा ऊ करेंगे तो बड़ा ऊ हो जाएगा, बड़ा ऊ छोटा ऊ करेंगे बड़ा ऊ हो जाएगा, बड़ा ऊ करेंगे बड़ा ऊ हो जाएगा। कैसे, जैसे उदाहरण में देख लीजिए, जहाँ पर हम लोग गुरुपदेश, अब यहाँ पे देखिए रू जो लिखा हुआ है, अक्सर हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों को थोड़ा सा इसके अभाव होता है कि हम लोग र के अंदर ही मात्रा, र दो प्रकार का, रू जैसे र के ऊपर में एक ये हो गया, ये छोटा इसको कहते हैं, और ये वाला जो रू लिखा जाता है ऐसे, इसको बड़ा कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखिए, ये छोटा र है ना, छोटा रू है, और यहाँ पे ऊ है, तो दोनों छोटा छोटा है। रू ग्रुप धन उपदेश, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ हो गया है। देखिए यहाँ पे ग्रुप देश हो गया। बधु, छोटा बड़ा ऊ और छोटा ऊ मिलकर के बड़ा ऊ, बधुत्सव हो गए हैं। लघुर्मी, लघु धन उर्मी मिलकर लघुर्मी हो गए हैं। ठीक, ऐसे ही हम लोग परिवर्तन करते हैं, ऐसे ही संधि विच्छेद। जहां पर आपको तीन चीज, आपको आसान तरीका मैं बता दूं, दीर्घ संधि अगर आपको पहचाननी है, सबसे पहला, अगर कहीं पर बड़ी ई, कोई भी बड़ी ई की मात्रा दूसरे तीसरे वर्ण में मिलती है, तुरंत समझ जाइए कि दीर्घ संधि है। और क्या मिल जाए, ऊ मिल जाए, बड़ा ऊ की मात्रा मिल जाए दूसरे तीसरे उस वर्ण में, तो समझ जाना कि कौन, दीर्घ संधि है। और साथ ही साथ हम लोगों को क्या मिल जाए, जैसे ही वो होगा, आ की मात्रा मिल जाए, कहीं पे आ की मात्रा मिल जाए दूसरे और तीसरे वर्ण में, तो समझ जाना कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है। ठीक, नेक्स्ट अगली संधि की बात करते हैं। पहला हो गया हम लोग स्वर संधि। स्वर संधि में 5 भेद हैं। पहला कौन सा था, दीर्घ था। और अब दूसरा कौन संधि आ रही है, गुण संधि आ रही है। 5 प्रकार वहां बताए थे, तो 5 प्रकार में दूसरा जिसको हम लोग गुण संधि बोलते हैं। जो गुण संधि है भैया, इसकी परिभाषा जो है, यदि अ और आ के बाद छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री स्वर आए, तो इन दोनों को मिलाकर क्रमशः इनका क्या हो जाएगा, जैसे अ है या आ है, इसके बाद इनमें से कोई भी स्वर आए, तो इनको मिलाकर हम लोग इनका क्या परिवर्तन होगा। अभी तक वहां पे एक ही परिवार से, अब देखिए यहाँ पे आ के बाद यहाँ 2 परिवार मिल रहे हैं, ये एक आ वाला और एक ई वाला, ऊ वाला, री वाला। तो इतने परिवारों के साथ इनके संबंध, रिश्तेदारी हो सकती है। कैसे होगी, जो रिश्तेदारी होगी, कैसे परिवर्तन होता है उसको देखते हैं। अगर आ के बाद, या आ अगर किसी शब्द में अंत में ये स्वर आए हों, अ या आ खत्म हुआ हो, उसके बाद छोटी या बड़ी है, तो उसको हम लोग ए, अगला जब हम लोग जो संधि करने लगेंगे, तो वहाँ पे ए हो जाएगा, मतलब एक ऐसे ए मिल जाएगा हमको। ठीक, अधन आ अगर आ जाए, उसके बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ आ जाए, तो उसके लिए क्या आ जाएगा, ओ आ जाएगा। क्या आ जाएगा भैया, ओ। उसके लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, ओ आ जाएगा, मतलब यहाँ पे एक ऐसे। ठीक, और अगर आ के बाद री आ जाए, तो उसको हम लोग अर कहते हैं। इस पे या तो ऐसे वाला, मतलब ऋषि वाला जो होता है ना, तो वो अर, इसको हम लोग अर कह देते हैं। ठीक, तो ये हमारा गुण संधि हो गया। अब गुण संधि के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। नहीं, उदाहरण देखते हैं। ये देखिए भैया, हाँ,
छोटी ए की मात्रा दूसरे या तीसरे अक्षर पर आ जाती है तो गुण संधि होती है। अच्छा, इसको पहचानने का तरीका, कहीं भी जैसे उसको मैंने बताया कि आसानी से अगर दिखाए तो हम उसको पहचान जाएंगे। कैसे पहचानेंगे? वहाँ दीर्घ संधि जब हम लोग पढ़ रहे थे तो वहाँ हम लोग क्या देखें, वहाँ हम लोग देखें कि बड़ी ई आ जाए, आ जाए, बड़ा ऊ आ जाए दूसरे तीसरे वर्ण पे, तो हम लोग पहचान। अब यहाँ पे क्या आ गया, छोटी ए, मतलब ए हो जाए, ए की मात्रा अगर कहीं पे मिलती है हम लोग दूसरे तीसरे वर्ण पे, तो हम समझ जाएंगे कि कौन। एक आसान सा तरीका है, जैसे एक कैसे नियम होता है, ए का परिवर्तन जो होता है कैसे कैसे होगा देखते हैं। जैसे है सूर्यधन इंद्र। अब यहाँ पे र में देखिए, ये यहाँ पे जो र है, र में किसकी मात्रा है? अ है ना, र। जब हम लोग इसका उच्चारण करेंगे सूर्य, अ आ गया। और आप यहाँ आगे देख रहे हैं, ई देख ही रहे हैं, ठीक, ई देख रहे हैं। अब ये जब दोनों हमने भी बताया, अ या आ के बाद छोटी या बड़ी आए तो उसका क्या हो जाता है? ए हो जाता है, ठीक ना। तो ए के लिए हम लोग कैसे ऐसे लिखते हैं एक, ठीक। तो यहाँ पे देख लीजिए, इसमें सूर्यधन इंद्र सुरेंद्र, सूर्यधन इंद्र सुरेंद्र। अब यहाँ पे देखिए दूसरे में महा आ है और अंत इस पे क्या है? ई आया है। अब इनका मिलकर के क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो इसका मतलब महा है, म है ही है। अब आ इसी है पे ए की मात्रा कर दें, महेंद्र, ये क्या हो जाएगा? महेंद्र, ठीक। सुरेश, सूर्यधन ईश, सूर्य अ है और बड़ी ई है, मिलकर के क्या हो जाएंगे? ए हो जाएंगे, सुरेश। नरेश, कमलेश, ये सब क्या हो जाएंगे जहां हमको ऐसे मिलते हैं? राकेश, रमेश, भावेश, समेश, ये सब जो चीज जो जितने सब हैं, इस जिस पे ए की मात्रा मिल रही है उसको हम लोग कौन से? गुण संधि कह देंगे भैया। कौन संधि कह देंगे? गुण संधि कह देंगे, ठीक। और गुण संधि में क्या है, जैसे ओ का जो नियम होता है, ओ का नियम हम लोग देखते हैं। अब अगर कहीं पर आ धन ई अगर आ जाए तो उसका क्या हो जाता है? ओ हो जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर आ है, आ धन उ मिलकर के महाधन उदय बराबर महोदय, पर धन उपकार बराबर परोपकार, और सूर्य धन उदय बराबर सूर्योदय, जल धन उर्मी बराबर जलोर्मी, महाधन उत्सव बराबर महोत्सव, चंद्रधन उदय बराबर चंद्रोदय। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर अ और ई मिल करके ओ हो जाते हैं हमेशा। जैसे अभी वहाँ क्या था? अधन ई था तो ओ क्या हुआ था? ए हुआ था। लेकिन जब यहाँ पर अगर हम लोग ऐसा आ और ऊ आते हैं तो ये आपस में जुड़ करके क्या हो जाते हैं? ओ हो जाते हैं, ठीक। फिर अर का जो नियम अभी उसमें बताया था कि अगर किसी आ के बाद अगर ये री आता है, ऋषि आता है, तो उसका क्या हो जाता है? अर हो जाता है। कैसे हो जाता है? जैसे देखिए सप्तर्षि, अर आया ना, सप्तधन ऋषि बराबर सप्तर्षि, महाधन ऋषि महर्षि, देवधन ऋषि देव ऋषि, ब्रह्माधन ऋषि ब्रह्म ऋषि। तो ये सब क्या हो गया भैया? हमारा एक गुण संधि हो गया। हम लोग किसको देख लिए? स्वर संधि। स्वर संधि में दो संधियों को विषय हम लोग दीर्घ को देखा और गुण को देखा, ठीक। अगले संधि में, अगले वीडियो में मिलते हैं स्वर संधि के तीसरे प्रकार, जिसको हम लोग वृद्धि संधि कहते हैं। वृद्धि संधि के बारे में उस अगले वीडियो में हम आपसे बात करेंगे। तब तक आप देखते रहिए इस वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। और अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने दोस्तों को भी बताइए और अपना कमेंट्स ज़रूर हमको दीजिए। तब तक आप देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।